हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसका पहला चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ आटम्स प्रॉपर्टीज ऑफ आटम्स हमने शुरू कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी के बारे में कि पीरियोडिसिटी होता क्या है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपको उनको देखना है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का टॉपिक है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पीरियोडिसिटी का इंट्रोडक्शन दिया था कि पीरियोडिसिटी होता क्या है। मैंने पीरियोडिसिटी का मतलब कोई फिक्स्ड इंटरवल पे, ठीक है, प्रॉपर्टी में बढ़ना, घटना या कांस्टेंट रहना। पीरियोडिसिटी का मतलब ऑन अ फिक्स्ड इंटरवल इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। जैसे एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एग्जांपल लीजिए। इसमें पीरियोडिसिटी कैसे दिखाएंगे? पीरियोडिसिटी का मतलब हाइड्रोजन से जब घूम के फिर ग्रुप वन में आएंगे, तो हाइड्रोजन लिथियम दोनों मेटल हैं। लिथियम से आगे जाएंगे, फिर जब घूम के ग्रुप वन में आएंगे तो सोडियम सोडियम भी मेटल है। इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। फिक्स्ड इंटरवल पे इंक्रीज, इंक्रीज किसमें? जैसे घूम के यहाँ पे आएंगे तो नीचे आने पे साइज इंक्रीज होता है, इंक्रीज इंक्रीज इन साइज, ठीक है। इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी या कांस्टेंट भी। जरूरी नहीं है कि तीनों हो, कोई भी एक होगा, लेकिन फिक्स्ड इंटरवल पे होगा, ठीक है। जैसे ये सब मेटल ग्रुप वन के हैं। जब आगे लेफ्ट टू राइट घूम के जब ग्रुप वन में आएंगे तो सब अल्कली मेटल, हाइड्रोजन को छोड़ के सब अल्कली मेटल कहे जाते हैं। सब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। अब देखते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जब हम विद इन अ ग्रुप या पीरियड में मूव करेंगे, ठीक है। विद इन अ, पहला पहले हम पढ़ेंगे विद इन पीरियड, ठीक है। पीरियोडिसिटी के एग्जाम्पल समझाएंगे कि होता क्या है। पहले हम पीरियड में देखेंगे। लेफ्ट से राइट, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या होता है? साइज घटने लगती है पीरियड में। देखिए, जब लेफ्ट से राइट घूमने लगते हैं तो साइज घटने लगती है, फिक्स्ड इंटरवल पे साइज घटने लगती है, ठीक है। इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। और जब टॉप से बॉटम आते हैं, जब टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होने लगती है। इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। जब कोई फिक्स्ड इंटरवल पे हम आगे बढ़ेंगे तब साइज इंक्रीज होगा, जब फिक्स्ड इंटरवल पे आगे बढ़ेंगे साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। अब एक पॉइंट देखिए, जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्टिव कहे जाते हैं। केमिकल रिएक्टिव कहे जाते हैं, रिएक्टिव, क्योंकि इनकी केमिकल टेंडेंसी बहुत हाई होती है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, या बोल सकते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। ग्रुप वन की जो केमिकल रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का मतलब है नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना। केमिकल रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का मतलब है कुछ भी करके स्टेबिलिटी को फाइंड करना। डू एनीथिंग एंड गेट स्टेबिलिटी, टू गेट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी माने एलिमेंट्स डोनेट करके, एक्सेप्ट करके या कुछ भी करके जो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में स्टेबल हो जाए, उसका रिएक्टिविटी बहुत हाई। और ग्रुप वन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इन इन सब में NS1 होता है। इन सब के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो ये, और एक बात और भी है, ये लिथियम है छोटा साइज का, उसके बाद सोडियम आया थोड़ा बड़ा साइज का, पोटेशियम आया और बड़ा साइज का। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा, ठीक है।
दूर होता जाएगा, तो उनका वो क्या चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपने से जो इन सब से जो पहले वाला एक नोबल गैस है उनके बराबर उनका इनका ऑक्टेट हो जाए, ग्रुप वन का ऑक्टेट हो जाए। क्योंकि आपको मालूम है नोबल गैस नॉन रिएक्टिव है। दुनिया में जितने भी प्राणी पक्षी इंसान जो भी है सब यही चाहते हैं स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए पढ़ाई करते हैं। जो वो जो भी करते हैं सब स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, ऐसे ये भी करते हैं। लिथियम में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट शेल में यहाँ होगा, सोडियम में यहाँ होगा, ऐसे दो सोडियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 11 है, 281। तो मैं सिर्फ लास्ट वाला बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि कहाँ एक सेल बनाया है। अब पोटेशियम में इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं पोटेशियम का 19। चलिए यही वाला लिख देते हैं, 2 8 8। और कैसे होगा, बस क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 2 4 6 10 2 12 18 19, ठीक है। 2 6 2 8 6 2 8 1, ठीक है। ये है पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। और जब साइज बढ़ने लगती है तो जो आउटर मोस्ट जो सेल का इलेक्ट्रॉन होता है ना वो दूर होने लगता है। तो इसका न्यूक्लियस जो होता है, मान लीजिए ये पोटेशियम का न्यूक्लियस है, ये उसका पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। और ये जो चौथा सेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब ये दूर होने लगता है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस उतना अच्छे से इसको पकड़ नहीं, होल्ड नहीं कर पाता। इसलिए वो क्या चाहता है जितना जल्दी हो सके इसको डोनेट कर दो और नोबल गैस का कन्फिग्रेशन पा लो। अगर लिथियम के केस में देखें, जैसे लिथियम का न्यूक्लियस है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, लिथियम में 2,1, ठीक है। ये लिथियम का न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। पहले शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही बचा लिथियम के केस में, तो 2,1। यहाँ पे डिस्टेंस छोटा है इसलिए ये पकड़ के रखेगा कि आटम का साइज जितना छोटा होगा वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छी तरह से पकड़ के रखेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी का यही मतलब है कि जितना जल्दी हो सके रिलीज करना है। ये सब रिलीज नहीं करते, इसीलिए ग्रुप वन में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम, जब डाउन डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है समझ में आ गया कि उनका साइज बढ़ने लगता है, वो और ज़्यादा चाहते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाए, ठीक है। क्यों चाहते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन का है वो कम होने लगता है, ठीक है। इसलिए डाउन द ग्रुप, जब ग्रुप वन में हम नीचे की तरफ आते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो ग्रुप 17 है, दैट इज कौन सा फैमिली, हेलोजन फैमिली, दैट इज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसका ट्रेंड बताइए आप मुझे कि इसका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा रिएक्टिविटी का। रिएक्टिविटी समझ में आ गया, माने नोबल जितना जल्दी हो सके नोब एकदम स्टेबिलिटी को फाइंड करना। रिएक्टिविटी का माने स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये बताइए कि 2 मिनट सोचिए, सोचिए फिर बताइए, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, पहले साइज के बारे में बात करें, ठीक है। फ्लोरीन का साइज छोटा, उसके ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया। उसके बाद लास्ट में जैसे आयोडीन है और बड़ा है, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब बताइए कि रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा। रिएक्टिविटी का मतलब नोबल गैस का कन्फिग्रेशन पाना। इन सब का, ये जो ग्रुप वन वाले थे इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक। तो ये जितना जल्दी हो सके एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के नोबल गैस का कन्फिग्रेशन पाना चाहते थे। जैसे सोडियम के केस में ये इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 2 8 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके
सोडियम के यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। सोडियम के पहले कौन सा नोबल गैस होता है? नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 10। तो ये नियॉन का कन्फिग्रेशन पा लेगा Na प्लस। ये प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये स्टेबल है क्योंकि ये नोबल गैस के कन्फिग्रेशन में आता है। ठीक है, ये हो गई ग्रुप वन की बात। यहाँ पे बताइए, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? चलिए मैं बताता हूँ। इसका ट्रेंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, क्योंकि ग्रुप जो 17 होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ग्रुप वन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसलिए वो डोनेट कर रहा था स्टेबिलिटी को पाने के लिए। लेकिन ग्रुप 17 के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो डोनेट क्यों करेगा? जब उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो वो तो यही नहीं चाहेगा कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो वो अपने आगे वाले नोबल गैस के कन्फिग्रेशन के सेम बन जाए। ठीक है, अब ये गरीब था, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए छोड़ दिया। अब ये सब रिच हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब बताओ, जो एक वाला तो छोड़ दिया, 7 वाला काहे छोड़ेगा? ठीक है, इसीलिए जब नीचे आते हैं तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। ठीक है, क्यों डिक्रीज होती है? रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप 17 की डिक्रीज होती है। और समझाता हूँ डिटेल में। ये ग्रुप 17 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसका साइज छोटा, इसका साइज थोड़ा बड़ा। सिर्फ आउटर मोस्ट शेल बना रहा हूँ, ठीक है, इनर वाला नहीं बना रहा हूँ। सिर्फ जिसमें सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, बस वही बना रहा हूँ। देखो, जब साइज बढ़ती है, ये सब न्यूक्लियस है इन सब का, जब साइज बढ़ती है, तुमको बताया था ना कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे स्फेरिकल होता है, थोड़ा सा बना दिया। ठीक है, चलो यहाँ बना देते हैं आयोडीन। तुमको मालूम बताया था, जब साइज बढ़ती है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है। ग्रुप वन के ट्रेंड में समझाया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि जो आउटर मोस्ट पहला रीजन फोर्स वाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, ऐसा क्यों होने लगता है? तो पहला रीजन है साइज का, कि नीचे आते हैं तो साइज बढ़ने लगती है। साइज क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसके नंबर ऑफ सेल बढ़ने लगते हैं। ठीक है, जैसे आयोडीन है, तो वो 5वें पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 53। ठीक है, वो 5वें पीरियड का एलिमेंट है। तो इसमें कितने सेल हो गए? 5 सेल, 2, 8। यहाँ पे देखो आयोडीन है, ये आयोडीन का न्यूक्लियस है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले में 8, फिर तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, फिर चौथे में 18, 18, 36, 36, 8, 44, 2, 46, 46 हो गया। 46 के बाद कितने बचे? 46 और 53, 46, 4, 50, 7, 7 इलेक्ट्रॉन बचे। 1, 2, 3, 4, 5। आयोडीन के पास 5 सेल है। ठीक है, ये इन सब में भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स, पहला रीजन यही है कि वाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। पहला रीजन ये था कि साइज बढ़ जाती है। साइज क्यों बढ़ जाती है? नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। अब दूसरा रीजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने का, शेल्डिंग इफेक्ट, IELDING, शेल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, ये तुम हो, ये तुम्हारा बंदा या बंदी है। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लो,
फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। फ्लोरीन, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल, ये उसका दूसरा शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ये ये तुम हो, ये तुम्हारा बंदा या बंदी है, ठीक है। तुम यहाँ पे हो, तुम्हारा बंदा बंदी यहाँ पे है। तुम लोग के बीच में जब डिस्टेंस कम होगा तो तुम लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होगे। डिस्टेंस का मतलब तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हारा बंदा या बंदी यहाँ खड़ा है, तुम्हारे बीच में सिर्फ 2 लोग हैं, तो तुम लोग अच्छे तरह से एक दूसरे को देख सकोगे, ठीक है। यहाँ पे आओ, ये तुम हो, ये तुम्हारा बंदा या बंदी है, तुम्हारे बीच में 2, 8, 18, 36, 8, 44, तुम्हारे बीच में 46 लोग, 46 लोग खड़े हैं। तो तुम्हारे और इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? ये सब जानते हो कौन है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव का, ठीक है। ये इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उस पर भी चार्ज, सब पे निगेटिव का, इस पे भी चार्ज निगेटिव का। निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, निगेटिव निगेटिव रिपेल करते हैं, रिपेल। और जो पॉजिटिव निगेटिव होता है अट्रैक्ट करते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होता है? अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, इसलिए वो अट्रैक्ट करता था। लेकिन जब साइज बढ़ने लगती है तो इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं। ये खींचता तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर वाले शेल में भी इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इस पे फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। 12th की फिजिक्स में तो पढ़ा होगा कि सेम चार्ज अट्रैक्ट, रिपल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है। यही 2 रीजन है कि नीचे आने पे साइज साइज बढ़ती है, शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगती है। एक बात बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इनके बीच कम है तो ये एक इलेक्ट्रॉन कैसे ले पाएगा? ये जब साइज बढ़ने लगती है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होने लगती है, ठीक है। इसीलिए ये जब हेलोजन फैमिली में नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। रिएक्टिविटी का मतलब ही यही था कि नोबल गैस का कन्फिगरेशन अचीव करने का, ACHIVE, अचीव करने का, नोबल गैस कन्फिगरेशन अचीव करने को ही क्या बोला था? रिएक्टिविटी। लेकिन जब ग्रुप 17 में नीचे आने पे साइज बढ़ने लगती है तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा उसको उतने अच्छे से पकड़ नहीं सकते, इसीलिए वो नीचे आने पे उनका रिएक्टिविटी डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। अरे यार, ये तुम थे, ये तुम्हारा बंदा बंदी था, ये तुम्हारे फैमिली वाले, ठीक है। अब समझ में आ गया? यहाँ पे सिर्फ तुम थे, तुम्हारा बंदा बंदी, तुम्हारे दोस्त जाए भाड़ में, हमसे नहीं मतलब, हमको जो करना कर लेंगे। और यहाँ पे जब फैमिली आ गई, वो तो पास आने नहीं देगी और दूर भेज देगी। सही है। पढ़ाई कर लो बच्चों, भाई लोग पढ़ाई नहीं किए ना तो याद रखना। कोई दुनिया में कोई काला गलूटा पढ़ रहा होगा, लेके उड़ जाएगा तुम लोगों को। पढ़ाई लिखाई कर लेना। मजाक, भगवान ने सबको एक समान बनाया यार, वैसे सिर्फ मजाक के लिए बोल रहा था, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। कोई दिल पे ना लेना। चलो काट देंगे, नहीं काटेंगे, मजाक था यार, मजाक नहीं कर सकते, तुमसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, ठीक है। ये हो गया रिएक्टिविटी का बात। इसीलिए क्वेश्चन जब आएगा कि ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो इंक्रीज पे लगाना। और जब ग्रुप 17 का बात आएगा, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज पे लगाना। रीजन समझा दिया। ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, वो जितना जल्दी हो सके डोनेट करके एकदम खुश होना चाहते थे। और ग्रुप 17 के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। और नीचे आने पर उनका साइज बढ़ने लगता था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का उतना अच्छा नहीं होता था, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी तो इसी में आएगा आउटर मोस्ट में, क्योंकि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी में ये सब भरे हुए हैं, इसमें कैसे आएंगे? ये सब तो आता होगा ना कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, इसमें 8, इसमें 18, 18, इसमें 36, ठीक है। डाउन द ग्रुप, इसीलिए ग्रुप 17 का रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। अब हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस के पढ़ाने के टाइम ना कुछ टर्म आएंगे, जैसे इलेक्ट्रो निगेटिविटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, SHIELDING, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। ये सब कुछ, और आयनाइजेशन इंथैल्पी या एनर्जी, आप सब इनका नाम तो सुने ही होंगे। देखिए, एटॉमिक रेडियस में इनका भर भर के यूज है। मैं बुक में ये सब तो लास्ट में दिए हैं, एटॉमिक रेडियस पहले दिया है, लेकिन मैं आपको ये सब टॉपिक पहले बताऊंगा, क्योंकि अगर ये सब टॉपिक आप पढ़ लेंगे ना, तो ये रेडियस का जो ट्रेंड होता है, क्यों डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, लेफ्ट साइड डिक्रीज होता है, फैक्टर अफेक्टिंग, ये सब जो है ना, वो आपको अब किसी को समझाने में प्रॉब्लम नहीं हुआ। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप रट्टू टूटे की तरफ पास हो गए, मतलब पढ़ाई का मतलब ये है कि अगर कोई पूछे तो आप उसको समझा सके कि हाँ ये रीजन है। मैं आपको एटॉमिक रेडियस बता ही दूंगा, पहले अगर एटॉमिक रेडियस पढ़ा दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको पता ही नहीं है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पता ही नहीं है, तो बस खाली मैं बोलता जाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले ये समझा दे रहा हूँ कि ये समझ लिए, तो उसके बाद ये तो हलवा है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे ये सब टॉपिक, ठीक है।